तो देखिए मई 2026 में अचानक से एक बड़े ही अजीब सा नाम डिजिटल दुनिया में छा गया है। मेरा मतलब है हर तरफ बस इसी की बात हो रही है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सुन के थोड़ी हंसी आती है ना। खैर, आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे फैक्ट्स और रिपोर्ट्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रातों रात ये नाम सबके सोशल मीडिया फीड्स पर इतनी तेजी से आग की तरह कैसे फैल गया। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या चीज। मतलब नाम से तो ऐसा लगता है जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का मजाक उड़ाया जा रहा हो, कोई पैरोडी हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जमीन पर ऐसी कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर ये है क्या? पूरा डिजिटल इंडिया इस वक्त यही जानने के लिए बेचैन है कि इस पर्दे के पीछे आखिर चेहरा किसका है और इनका असली मकसद क्या है। और हाँ, एक बात एकदम क्लियर कर लें, ये कोई आम सा वायरल मीम पेज नहीं है जो आज बना और कल गायब हो गया। आज तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये अकाउंट इस वक्त ऑफिशियली पूरे देश का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इंस्टाग्राम अकाउंट बन चुका है। सोचिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तक इसकी बात कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है ये अब महज एक मजाक नहीं रहा, बल्कि एक बिल्कुल नया और बेहद ताकतवर डिजिटल ट्रेंड बन चुका है। लाखों फॉलोअर्स, जी हां, लाखों। और सबसे हैरान करने वाली बात, या कहूं कि बिल्कुल शॉक में डाल देने वाली बात यह है कि इतने सारे फॉलोअर्स जुटाने में इन्हें महीने या साल नहीं लगे, बल्कि सिर्फ कुछ ही दिन लगे हैं। असल में जब कोई अकाउंट ऐसे रॉकेट की स्पीड से हजारों लाखों फॉलोअर्स जोड़ता है तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि उनका कंटेंट लोगों की किसी बहुत ही नाजुक नस को छू रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नंबर्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं। लोग सिर्फ फॉलो बटन दबाकर शांत नहीं बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ी सनसनी बन गया है। लोग इन पोस्ट्स पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, दबा के शेयर कर रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पर एक जबरदस्त चर्चा का तूफान आया हुआ है। ये एक ऐसी हलचल है ना जिसे आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब इसके कंटेंट को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके वायरल होने का असली इंजन क्या है। आज तक की रिपोर्ट ने इस अकाउंट के 3 सबसे बड़े आधार या कह लीजिए पिलर्स बताए हैं, जहां पहला है बेरोजगारी, दूसरा है पॉलिटिकल सटाया यानी राजनीतिक व्यंग और तीसरा है सिस्टम की विफलता। देखिए, तीनों ही ऐसे गंभीर और जमीनी मुद्दे हैं ना जो आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। और सच कहूं तो यही वजह है कि इसका कंटेंट लोगों के बीच इतनी तेजी से अपनी जगह बना रहा है। लेकिन इन सब में इनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है पॉलिटिकल सटायर। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी पॉलिटिकल या सिस्टम की प्रॉब्लम को सीधे गुस्से में बोलने के बजाय थोड़े हास्य और व्यंग के जरिए सामने रखना। आजकल जब इंटरनेट पर अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है तो ऐसे भारी और सीरियस मुद्दों को हंसी मजाक में लपेटकर पेश करना असल में यही इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। यहां पर एक बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो है सोसाइटी की बहुत ही सीरियस और परेशान करने वाली सिस्टम की कमियां, और दूसरी तरफ उन्हीं बातों को कहने का एकदम हल्का और आसानी से रिलेट होने वाला ह्यूमर। इन दोनों का जो ये मिक्सचर है ना, ये बड़े से बड़े और मुश्किल मुद्दों को भी डिजिटल दुनिया के लिए आसानी से पचने और शेयर करने लायक बना देता है। अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर। इसकी ऑडियंस यानी वो लोग जो इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यहां पूरा एक वायरल लूप चल रहा है और वो भी बहुत तेजी से। होता क्या है, सबसे पहले अकाउंट एक व्यंग्य पोस्ट करता है। उसके बाद आज का यूथ जो इन मुद्दों से शायद सबसे ज्यादा जूझ रहा है वो इसे फटाफट शेयर करने लगता है और देखते ही देखते ये शेयरिंग पूरे देश में एक बड़ी डिजिटल बहस बन जाती है। तो असल में इस पूरे खेल में युवा ही एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये रातों रात मिली सक्सेस सिर्फ एक अकाउंट की कहानी नहीं है। ये इस बात का सीधा सा सबूत है कि आज की जनरेशन अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए किस तरह के नए डिजिटल तरीके अपना रही हैं। हम लोग एक्सप्रेशन के एक बिल्कुल नए दौर में हैं, जहां मीम्स और कॉमेडी अब महज मजाक नहीं बल्कि गंभीर चर्चाओं का एक पक्का जरिया बन चुके हैं। तो आखिर में इस तरह के पेजेस को अचानक आसमान छूते देखकर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। इंटरनेट की ये कल्चर और ये व्यंग्य आने वाले वक्त में हमारी पॉलिटिक्स और सोशल डिबेट्स को किस तरफ ले जाएंगे? क्या कॉमेडी और पॉलिटिकल सटायर सच में आगे चलकर पब्लिक एंगेजमेंट को पूरी तरह से एक नया आकार देने वाले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले दिनों में हमारी डिजिटल दुनिया का भविष्य तय करेगा।